सुप्रभात सभी एकादश के भैया बहनों। आज के शिक्षण में पद्य में द्वितीय पाठ मीराबाई के द्वारा रचित पद। इस कविता में मीराबाई के पदों के बारे में बताया गया है, क्योंकि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अनन्य का अर्थ होता है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो मीरा एक राजघराने की बहू थी, फिर भी धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती थी और कृष्ण की भक्ति करने के पश्चात कृष्ण की अनन्य भक्त हो गई। और बाद में मीरा ने अपने राजघराने को छोड़कर कृष्ण की भक्ति में सदैव के लिए क्या हो गई, लीन हो गई और सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर मीरा को वैराग्य प्राप्त हो गया। तो भैया बहनों, आज हम इसी के संबंध में आपको बताएंगे कि मीरा ने जो है कृष्ण की भक्ति को किस प्रकार से किया है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे या देखेंगे। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डिग बैठ बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल हुई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो डाली दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लय में गाएंगे तो इसको ऐसे गाएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, छाड़े दई कुल के काने कहा करे कोई, संतन डिग बैठे बैठे लोक लाज खोए, असवन जल सींचे सींचे प्रेम बेली बोए, अब तबेली फैल गए आनंद फल होए, दूध की मथलियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधे मथे धृत काढ़ी लियो डारे दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। मीरा कहते कृष्ण भगवान से कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, संसारिक लोगों माया बंधनों से मुक्त होकर के मीरा ने केवल इतना कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे कौन है? गिरधर गोपाल। अब गिरधर किसको कहते हैं? गिर माने पर्वत, गिरि माने पर्वत और धर माने धारण करने वाले। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, ऐसे श्री कृष्ण गोपाल, गोपाल माने गायों का पालन करने वाला। ठीक है, दूसरो ना कोई, और दूसरा बोल कोई नहीं है। मीरा ने केवल कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है। दूसरी लाइन में क्या कहा गया है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके माने जिनके सिर पर क्या है? मोर मुकुट का मतलब होता है मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरो पति सोई। अब पति का मतलब क्या होता है? स्वामी। और भगवान को भी हम अपना क्या है? स्वामी मानते हैं। इसलिए कृष्ण कि वो मीरा ने अपना सब कुछ माना है, पति के रूप में भी माना, ईश्वर के रूप में भी माना है, सब कुछ माना है। दूसरे में क्या कहते हैं? छाड़ी दई कुल की कहानी। मीरा कहती है कि मैंने छाड़ी माने छोड़, दई माने दी, कुल की कहानी। कुल माने कौन सा कुल है? मीरा का राजघराने की जो है बहू थी, और कहानी माने मर्यादा। मैंने बोल अपने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए जो है अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। छाड़ दिया माने छोड़ दिया।
कहा करिए कोई, कहा मने क्या, करिए मने करेगा, कोई मने कौन, कौन मेरा क्या करेगा। ठीक है, मैं तो सब कुछ कृष्ण के लिए मैंने त्याग दिया है। और फिर दूसरा क्या है, संतन डिग बैठे बैठे, संतन माने होता है साधु, साधुओं के साथ में बैठ बैठ करके लोक लाज खोई। कवित्री कहती है कि लोग बोल क्या है, मीरा को कहने लगे कि इन्होंने तो संत माने साधुओं के साथ में बैठ बैठ करके जो है, साधुओं के साथ कौन बैठता है, जो भक्ति करता है। तो इस तरह से दूसरे परिभाषा में हम कहेंगे तो लोग कहते हैं कि मीरा ने अपनी लोक लाज खोई। लोक लाज कौन सी, एक स्त्री होने की लाज, ठीक है। और दूसरा क्या है कि राजघराने के बहू, राजघराने के बहू तो सामान्य लोगों से वैसे मिल भी नहीं सकती, और न उनका राजघराने के लोगों से, लोगों का सामान्य लोगों से मिलना जुलना होता है। लेकिन मीरा ने बोल क्या है, ये बोल लोक लाज खो दी, क्या कि वो साधुओं के साथ बैठ बैठ करके जो है कीर्तन भजन करती थी। उसने अच्छा काम किया है, लेकिन जो ये संसार है, भौतिकवादिता का जो संसार है, इसको लोकलाज खोना कहता है, जबकि वो लोकलाज खोना नहीं है। ईश्वर की भक्ति करना क्या है, एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरे शब्दों में संसार उसे कहता है, क्योंकि संसार क्या है, माया मोह के बंधनों में बंधा हुआ है। इसलिए मीरा को जब इतना सब कुछ हो गया तो मीरा कहती है कि आंसुआन जल सींच सेज प्रेम बेल बोई, यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोल मैंने क्या है, वो प्रेम रूपी बेल को बोया है। कौन से आंसुओं से, कौन सी प्रेम रूपी बेल, श्री कृष्ण की भक्ति। और आंसुओं के जल से क्यों, क्योंकि कृष्ण की भक्ति में मीरा को कई प्रकार की क्या है, प्रताड़नाएं दी गई है। कहानी बहुत लंबी है। एक बार तो मीरा को क्या कांटों की सैया पे सुला दिया गया, और वो कांटे भी क्या है, फूल बन गए। दूसरी बार फिर मीरा को क्या है, जहर पीने के लिए दिया गया, लेकिन वो जहर पीकर भी मीरा क्या है, अमृतमयी हो गई। ठीक है, तो कृष्ण की भक्ति करके बोल क्या है, मैंने वो कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम जो बेल है, उसको बोल मैंने बड़े प्रेम से बोया है, और बोल मैंने उसे आंसुओं के जल से सींचा है। यानी मैं कृष्ण की भक्ति बोल मैंने बहुत कठिन समय में की है, जिससे मैं खरी उतर गई हूँ। और अब बोल क्या है, वो कृष्ण की भक्ति रूपी जो बेल है वो इतनी फैल गई है कि मुझे कृष्ण की भक्ति में आनंद रूपी फल की क्या है, प्राप्ति हो रही है। कौन सी बेल, कृष्ण भक्ति रूपी बेल। और उस बेल से बोल जैसे हम किसी क्या है पेड़ को, जो है फलदार पेड़ को लगाते हैं, बाद में फल देता है तो बहुत अच्छे लगते हैं, किसी बेल से जो है हम क्या है फल निकालते हैं तो खाने में मजा आता है। लेकिन कृष्ण के भक्ति रूपी बेल को सींच सींच करके कठिन परिश्रम या भक्ति करके मीरा ने जो है बाद में कृष्ण की इतनी भक्त हो गई, परम भक्त हो गई। अब कृष्ण को, अब मीरा को केवल कृष्ण के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। जैसे दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, जैसे बोल क्या है, हम दूध की मथनियां को क्या है बड़े प्रेम से बिलोते। जैसे हम क्या है दूध जमाते हैं, और दूध जमाने के बाद जब हम उसे क्या है मथते हैं, तो मथने के बाद जो है वो जो दही है, उस दही से क्या है घी बनता है, और घी अलग आता है, छाछ क्या हो जाती है, अलग आती है। दूध की दधी मती धृत गाढ़ी, जैसे बोल क्या है दूध की मथनिया को बड़े प्रेम से बोल मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी उस मथनिया को क्या है मथा है, और उसके बाद जो है फिर क्या है उससे बोल क्या है घी अलग निकाला, छाछ को क्या है डाली दही छुई, छुई का मतलब होता है छाछ, छाछ को मैंने अलग कर दिया। यानी मीरा कहती है कि माया मोह के बंधन से जो बंधा हुआ ये संसार है, इस संसार से बोल मैंने अच्छाइयों को ग्रहण किया और बुराइयों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जैसे हम क्या है दही मथने के बाद जो है मक्खन को निकाल देते हैं और उसके बाद छाछ को क्या है छोड़ देते हैं, उसी तरह से मैंने बोल क्या उन अच्छाइयों को ग्रहण किया और बुराइयों को क्या कर दिया, छोड़ दिया है, क्योंकि यह संसार माया मोह के बंधनों में बंधा हुआ है। फिर भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा कहती है कि मैंने इस संसार में बोल क्या है जो बोल भक्त लोग हैं, उन भक्तों की भक्ति को देख कर केवल मैं प्रसन्न हुई हूँ, लेकिन संसार जो माया मोह के बंधनों में बंधा हुआ है, ऐसे सांसारिक लोगों को देख करके मीरा को क्या है
रोना आ रहा है कि लोग क्या है, ये माया मोह के बंधनों से बंधे हुए हैं और क्या है, असली सत्यता को जो है लोग क्या है, जानते नहीं है। इसलिए मीरा अंत में प्रार्थना करती है कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, दास मीरा लाल गिरधर, हे कृष्ण, ये जो मीरा है ये तुम्हारी दासी है। लाल गिरधर, गिरधर लाल गिरधर कृष्ण के लिए कहा गया है। कृष्ण, ये जो दासी मीरा है ये आपसे एक ही प्रार्थना करती है कि तारो अब मोही, तारो मने मेरा क्या करो, उद्धार करो। अब मने अब मोही मने मेरा, मेरा उद्धार करो। ये सांसारिक जो मोह बंधन है इनसे बोल मुझे पूर्ण रूप से मुक्त करो और मैं पूर्ण रूप से बोल आपके भक्त हो जाऊं। तो भैया बहनों, इस तरह से मीरा की भक्ति से जो है आज भी जो है हम अगर उदाहरण देते हैं तो मीरा की भक्ति का देते हैं शेष कल। धन्यवाद।